भारत में संविधान के हिसाब से जातियों के आधार पर उसे आरक्षण मिल सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं। लेकिन कर्नाटक में ऐसा हुआ है जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। ओबीसी का आरक्षण फीसद वहां 32% है, लेकिन ओबीसी के कैटेगरी में डाला गया है मुस्लिमों को, और मुस्लिमों के चाहे आप सवर्ण जाति के हों या आप पासमानदा हो यानी दलित, आप सभी को ओबीसी होने के लिहाज से आरक्षण मिलेगा। चुनावी माहौल में यह मुद्दा बहुत गर्माता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की सभा से सीधे कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा है। वो कांग्रेस पार्टी जो संपत्ति के बंटवारे के मसले पर घिरती हुई नजर आ रही है, उस कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर जवाब देते नहीं सूझ रहा है। क्या आप संविधान से अलग कैसे जा सकते हैं? जो प्रावधान संविधान तक में नहीं है कि आप किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण दो, आपने उसे सीधे ओबीसी में डाल दिया। यानी इस देश में सबसे बड़ी आबादी किसी वर्ग की है तो वो है ओबीसी, और ओबीसी के साथ ये हर हाल में हकमारी के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। हालांकि जो भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके अध्यक्ष ने बार बार सवाल पूछा, बार बार नोटिस थमाया गया, लेकिन जवाब कर्नाटक की सरकार ने दिया नहीं इस मुद्दे पर। अब चुनावी मंच से लगातार बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि जो राहुल गांधी बार बार ओबीसी के मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं या बोलते हैं जातिगत समीकरण हम लेकर आएंगे सामने, जातिगत सर्वे कराएंगे, वो कांग्रेस पार्टी ये कैसे भूल गई कि आपने मुस्लिम को सीधे ओबीसी में डाला और ओबीसी में डालकर आपने आरक्षण देने का प्रावधान तैयार किया। अब मैं कर्नाटक की स्थिति एक और बता देती हूं आपको। वहां मुस्लिमों की आबादी कितनी है? तकरीबन 13%। 13% अगर वो चले जाते हैं उस कैटेगरी में। हालांकि राज्य सरकार ने बहुत बारीकी से ये सारा प्लान तैयार किया है, लेकिन अब वहां की सड़कों पर भी ये आंदोलन होगा हर हाल में, क्योंकि ओबीसी के लोग वहां चुप नहीं बैठेंगे। पिछड़े समुदाय के लोग किसी भी सूरत में चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान ही नहीं है। तो आप किसी वर्ग में किसी और को डालकर कैसे आरक्षण दे सकते हैं? अब राज्यों के पास क्या क्या अधिकार निहित है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। दरअसल राज्य सरकारों के पास ये हक तो है कि किसी जाति को ईबीसी में डाल दो, ओबीसी में डाल दो और फिर उसके आधार पर आरक्षण दो। जैसे मैं बिहार का उदाहरण आपके सामने लेती हूँ, वहां पे ओबीसी के अलावा ईबीसी है, यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, और वहां पे इसके आधार पर भी आरक्षण मिलता है। तो ये राज्य सरकारों को है कि कुछ जातियों की स्थिति देखते हुए अगर लगता है तो दलित और महादलित की भी स्थिति हो जाती है। लेकिन ऐसा किसी राज्य में संभवतः ये देश का पहला मामला है जहां ओबीसी कैटेगरी में डाला गया है मुस्लिमों को, और मुस्लिमों को इस आधार पे आरक्षण दिया जा रहा है। अभी तक किसी प्रदेश में ऐसा हुआ नहीं है। हालांकि पिछड़ा आयोग का बार बार कहना है कि हम सवाल पूछ रहे हैं, इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस की सरकार को जवाब देना ही होगा। चुनावी माहौल में ये मुद्दा गर्माते जा रहा है, और जैसे ही इस मुद्दे का असर पूरे देश में होगा तो सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि मैं फिर दोहराऊंगी आप सभी के सामने, ओबीसी की संख्या इस देश में सभी वर्गों से ज्यादा है, और अगर इनके साथ हकमारी होती है, अगर इनके कैटेगरी में किसी और धर्म के लोगों को अगर डाला जाता है तो बवाल मचना स्वाभाविक है। हालांकि इस बीच कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दो टूक कह दिया है कि मुस्लिम को ना जाति मान रही है ना धर्म मान रही है। इसके साथ एक और धर्म को लेकर इसी तरीके का स्टेटमेंट है। लेकिन आने वाले वक्त में चुनावों पर इसका क्या असर पड़ता है, थोड़ा इंतजार कीजिए। और आपके ज़हन में अगर कोई सवाल है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।